एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा फाइनेंस और दूसरा हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो दोनों ही वर्ड्स की सबसे पहले क्लैरिटी कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। तो फाइनेंस क्या है, सबसे पहले देखना पड़ेगा ना हमें फाइनेंस क्या होता है। अगर हम आज शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या शॉपकीपर हमें ऐसे ही सामान दे देता है बिना पैसे दिए? नहीं। तो हमें अगर शॉपिंग पे भी जाना है तो हमें क्या चाहिए भाई? फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई? पैसा चाहिए होता है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। इन द सेम वे बिजनेस में भी हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे भाई? कैपिटल लगाओगे, रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफर करोगे, सर्विसेज परफॉर्म करोगे। तो सारी एक्टिविटीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फंड्स की नीड पड़ रही है भाई, फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस इज द बैकबोन और फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। फंड्स आर नोन एज द लाइफ ब्लड। अगर फंड्स नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी एक्टिविटीज, बिजनेस फाइनेंस मतलब समझ आया कि जो भी पैसा मुझे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। अब उस फंड्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। कैसे फंड्स लेके आऊं मैं अपनी कंपनी में? बताओ, इतना बड़ा बिजनेस है, सारा का सारा कैपिटल क्या मेरे पास होगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई? शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? फाइनेंस को अपने पास लेके आना है। फिर हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड, मतलब कंजर्वेशन मतलब यूटिलाइजेशन, कि अब मैं बिजनेस के अंदर फंड्स तो नहीं आई, मेरे पास पैसे तो हैं, अब उस पैसे को मैं कहाँ यूटिलाइज करूं, कहाँ लगाऊं, उस चीज को जब हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज आई सेड, कैसे बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्या होता है भाई? फंड्स, पैसे जो मुझे बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए चाहिए उसे क्या बोलेंगे हम? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और मैनेजमेंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना। और मैनेजमेंट की अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? उस प्रोसेस में क्या क्या करते हो आप मैनेजमेंट में? प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, लीडिंग करते हो, कंट्रोल करते हो, मोटिवेट करते हो। किनको करोगे मोटिवेट? बताओ। एचआर को करते हैं मोटिवेट। एचआर क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्यों मोटिवेट करते हो? लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल ही तो अचीव करना है। अब ये मैंने आपको पढ़ा दी मैनेजमेंट की डेफिनेशन इतनी बड़ी जो यहाँ पे लिखी है। अब इन दोनों वर्ड्स को मिला दो भाई, प्लस करना है मुझे, मिलाना है, कंबाइन करना है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? हमें क्या चीज मैनेज करनी है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि कैसे पैसे को मैं अपनी कंपनी के अंदर लेके आऊं, प्रोक्योर करूं, एंड कैसे फिर उसको क्या करना है? यूटिलाइज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? पूरा प्रोसेस प्ले करेंगे। क्या क्या होता है प्रोसेस में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीजें परफॉर्म करोगे, सारे फंक्शन। लेकिन किस चीज का परफॉर्म करोगे? फंक्शन में क्या प्लान करोगे? कैसे मैं पैसे को लेके आऊं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोल करोगे ना कि मुझे 4 लाख की जरूरत थी, 2 ही लाख मिल पाए, अब क्या करूं भाई? डेविएशन आ गया, अब 2 लाख फर्दर मैं कैसे लेके आऊं? ये चीज आप कंट्रोलिंग के अंदर करोगे। तो प्रोक्योरमेंट मतलब समझ आया आपको? फंड्स लेके आना है, प्रोक्योर करना है, अपनी कंपनी के अंदर लेके आना है। यूटिलाइजेशन में उस पैसे को कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। जब हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं तो वो मेरी किसकी डेफिनेशन बनती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो भी हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े हैं उन चीजों को अप्लाई करना है कहाँ पे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, पैसों के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसी चीज को हम बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन में भी सेम चीज लिखी है, देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड मतलब
कि कैसे हम पैसे लेके आएंगे, इनफ्लो करेंगे, कितना पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो करेंगे, सारी चीजें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है भाई? फाइनेंस मैनेजर एक काम और करता है, डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग फाइनेंस, कि कितना पैसा हमें किसको देना है, कहाँ पे देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दो चीजें पढ़ी, एक था प्रोक्योरमेंट, फंड्स को लेके आना अपनी कंपनी में, क्योंकि हमारे पास सारा कैपिटल नहीं होता है, हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं कहाँ से फंड्स लेके आऊँ, कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्सेज पे जाऊँ, लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे जाऊँ, वेदर और शॉर्ट टर्म सोर्सेज पे जाऊँ, और उन जब पैसा आ गया उसको कहाँ पे यूटिलाइज करें, एम्प्लॉयमेंट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जिससे कि मेरी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके अप्रोचेस देख लेते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस, पहली है हमारी ट्रेडिशनल और दूसरी हमारी मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब नाम से सजेस्ट हो रही है ना, पुरानी, और मॉडर्न मतलब आज के टाइम की। अब आप बताओ ट्रेडिशनल वाली अच्छी होगी या मॉडर्न वाली? नाम से सजेस्ट हो जाता है भाई आज जो हमारा होगा करंट सिनेरियो देख रहा होगा तो वो कौन सी ज्यादा बेटर है? हमारी मॉडर्न अप्रोच बेटर है। क्यों? पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कौन से टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट करती है? पहले तो 1920 टू 1930 के टाइम पे इस अप्रोच का ज्यादा यूज हुआ करता था, जहां पे कॉर्पोरेशन फाइनेंस एक टर्म यूज करते थे उस टाइम पे। यहाँ पे ये कहा गया था कि बिजनेस फाइनेंस का क्या फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट कराना फंड्स का, अपनी कंपनी के अंदर फंड्स लेके आओ, दैट्स इट। इससे आगे बात नहीं होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इस चैप्टर में नहीं पढ़ूंगी भाई, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ूंगी, वो कहीं और ही है, वो इसका फंक्शन नहीं है। तो ये देखो लिमिटेशन हो गया ना। आप खुद बताओ, आपके पास पैसे तो हैं बट आपको वो ये नहीं बता रहा कि आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करो, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई नहीं हो गई? तो यही इस अप्रोच के बारे में बताया है, इसके अंदर यही चीज बता रखी है। According to this approach, the scope of finance function was confined to only procurement. Procure करना है, लेके आना है और कुछ नहीं करना है। The utilization of funds was considered beyond the purview of फाइनेंस फंक्शन। यूटिलाइजेशन कहाँ होगा ये मुझे नहीं पता, कैसे होगा ये भी मुझे नहीं पता, ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं पढ़ते हैं। ये इन्होंने ये कहा कि बिजनेस का फंक्शन क्या है, बिजनेस फाइनेंस का क्या फंक्शन है? सिर्फ पैसा लेकर आना, दैट्स इट। अब इसकी यही लिमिटेशन बन जाएंगी। देखो वन साइड अप्रोच है, एक ही के बारे में बात कर रहा है, दूसरी साइड अटेंशन ही नहीं दे रहा, सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहा है। फिर इररेगुलर इवेंट्स पे ज्यादा फोकस डाला कि कंपनी कब खुलेगी, कब मर्जर होगा, इन टाइमिंग पे हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनका कहना ये है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, लॉन्ग टर्म इवेंट्स होते हैं, जब इरेगुलर इवेंट्स होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी के खर्चे को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। इसी वजह से इन्होंने कौन से सोर्सेज को लिया भाई, कहाँ से हम फंड्स को लेकर आएंगे अपनी कंपनी में? लॉन्ग टर्म फंड्स को ज्यादा इन्होंने एम्फसाइज किया कि अगर आपको कंपनी में फंड्स चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू जाओ, उसके थ्रू एक्वायर करो। इस वजह से इरेगुलर इवेंट्स पे ज्यादा अटेंशन कर रहे थे, इस वजह से। अब चलते हैं मॉडर्न की तरफ। मॉडर्न में क्या है भाई, दोनों चीजों को लिया, प्रोक्योर भी करो, यूटिलाइज भी करो, ये दोनों ही फंक्शन किसके हैं? फाइनेंस के हैं। तो ये हमारी बेटर हुई नहीं हुई? आप खुद ही बताओ। एक तो ब्रॉडर इन सेंस हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि इसमें दोनों ही चीजों को लेना है, राइजिंग ऑफ फंड्स को भी, कैसे फंड्स रेज होंगे, और उनका यूटिलाइजेशन को भी। तो दोनों ही चीजें बेस्ट अप्रोच इसलिए कौन सी मानी जाती है? मॉडर्न। यही इसके फीचर्स हो गए। ब्रॉडर व्यू हो गया ना भाई, सारी चीजों को ध्यान दे रहा है, एक ही पे फोकस नहीं कर रहा है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो सारे डिसीजंस ले रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस ले रहा है। ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल की तरफ की बस फंड्स को लेके आ जाओ बात खत्म, नहीं, कैसे उसे इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल बिल्डिंग डिसीजंस लेते हैं, डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं, बाकी सारे फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है किस चीज को? मॉडर्न अप्रोच को। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, या आप बताएंगे, इसका आंसर मुझे पिन करेंगे, क्या है आपके अकॉर्डिंग। आपको बताना है कि एनालिटिकल फ्रेमवर्क हमें कौन सी अप्रोच में बताई गई है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं वो क्लियर हो गए हों। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।